जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो चारुत्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं। समय सार के गाथा नंबर 35वां। इसमें दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि वस्तु पर वस्तु पुद्गल जड़ जो भी है न्यायिक भाव भाव्य भावक भाव ये सब बताया। फिर मोह को जीता, मोह को नाश किया। फिर जो ज्ञान हो जाता है जीव को तब वो पर है समझ के छोड़ देता है। तो उदाहरण आदि देकर बता रहे। ज्ञातु अथ ज्ञातु प्रत्याख्याने वो दृष्टांत इति त आह। ज्ञाता जो न्यायक है वो जान लिया है वस्तु स्वरूप को, फिर वो कैसे प्रत्याख्यान में त्याग करता है उसके लिए दृष्टांत दे के बताते। जह नाम को विपुरिसो परदव्वमिनन्ति जानिदुं चयदि तह सव्वे परभावे नाउन विमुञ्चते नाणि। जह जिस प्रकार कोई नाम पुरुषो कोई एक पुरुष परद्रव्यम विनंती जानिद चेरी ये पर द्रव्य है करके छोड़ देता है। तह वैसे ही सव्वे परभावे नाउन संपूर्ण वस्तु आत्मा को छोड़ के जितने पदार्थ है जो भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म राग द्वेष क्रोध मान मालूम आदि जो भी है इंद्रिय विषय सब कुछ पर भाव है नाऊ न समझ कर नानी मुंचदे ज्ञानी का करता है छोड़ देता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देके अमृत चंद्राचार्य कहते हैं। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे कोई एक पुरुष धोबी के घर से दूसरे का वस्त्र लाकर उससे भ्रम से अपना समझ ओढ़कर सो गया। क्या करता है ये? धोबी के घर प्रेस करने के लिए जाते हैं ना, अपने सबके घर के कपड़े जाते हैं और जितने भी लोग हैं वैसे भी कलर हो सकता है, वैसे भी साड़ी हो सकती है, वैसे भी शर्ट हो सकता है। तो एक मार्क करके चिन्ह डाल के देते हैं। वो उसी चिन्ह से वो धोबी क्या करता है उनके घर पहुंचाता है ना। तो ऐसे आचार कर रहे कोई एक पुरुष क्या करता है धोबी के घर से वो अपना वस्त्र लेके आता है। फिर वो अपना समझकर उसको चादर को ओढ़ के सो जाता। उसने ऐसा नहीं जाना कि यह दूसरे का है, लेके आया ओढ़ के सोया। ये मैं जो चादर लाके सो रहा हूँ ओढ़ के ये मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, इसको जाना ही नहीं, इसलिए ओढ़ के सोता है। फिर क्या होता है उसके पश्चात दूसरे ने उस वस्त्र का पल्ला पकड़ खींच कर
उघाड़ के नंगा किया, अर्थात उसको जो ओढ़ के सोया था उसको खींच लेता है वो चादर को और उसको ये कर देता है। फिर कहा कि तू शीघ्र जाग, जल्दी से जल्दी तू उठ, सावधान हो, मेरा वस्त्र बदल में आ गया है, मेरा जो चादर है वो बदल के आया है जो तू ओढ़ के सो रहा है। इसलिए वो कितनी बार कहता है, सो मेरा मुझे दे, मेरा मुझे दे, ऐसे बार बार वचन कहता है। फिर सोता हुआ उस वस्त्र के सब चिन्ह देख परीक्षा कर ऐसा जाना कि यह वस्त्र तो दूसरे का ही है। फिर उठा, फिर चादर को देखा इधर उधर, फिर पता चल गया, चिन्ह देखा, ये तो मेरा है नहीं। पहला क्या करके ओढ़ा था, मेरा है करके ओढ़ के आराम सो रहा था खराटे लेते हुए, और फिर जब दूसरे ने आया और खींचा, ये मेरा है तेरा नहीं है। फिर उठा, जागा, फिर वो सब तरफ से देखा कि ये मेरा है ही नहीं, ये दूसरे का है। पता चलते ही उसने क्या करता, ऐसा जानकर ज्ञानी हुआ, फिर उस दूसरे के कपड़े को शीघ्र ही त्यागता है। ज्ञानी हुआ मीन्स उसको जान लिया, उसको ज्ञान हो गए ये वस्त्र मेरा नहीं है, क्योंकि चिन्हों से पहचानते हैं ना, तो ये चिन्ह पहचान में आ गया कि दूसरे का है, तो तुरंत शीघ्र ही उसको त्याग देता है। उसी तरह ज्ञानी भी ब्रह्म से पर द्रव्य के भावों को, जितने भी पर वस्तु है, जितना हम आंखों से देखते हैं, भोगते हैं, चाहे वस्त्र हो, अलंकार हो, घर हो, स्त्री पुत्र हो, दास दासी हो, जो कुछ भी है, वो सारे पर भावों को ग्रहण कर अपने जान मेरा है करके आत्मा में एक रूप मानकर सोता है। ये भी ऐसे ही व्यक्ति है कि ब्रह्म से पर को मेरा समझ के सो रहा, उसको फर्क ही नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, ऐसा जानकारी है ही नहीं। फिर बेखबर हुआ, आप ही से अज्ञानी हो रहा है, फिर उसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए वो अज्ञानी होता ही जा रहा है। अज्ञानी का मीन्स क्या, पर वस्तु को मेरा समझना अज्ञान, पर भाव को पर भाव का पर वस्तु का कर्ता बनना अज्ञान। तो पर को मेरा समझ के जो बैठा है तो अज्ञानी होके बैठा है। कब से अज्ञानी होके बैठा है? जब श्री गुरु जैसा दूसरे आके उसको चादर ओढ़ते हैं ना, वैसे श्री गुरु इसको सावधान करे, पर भाव का भेद ज्ञान करा के एक आत्म भाव रूप करे और कहे कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा है, वह एक न्यायक मात्र है, अन्य सब पर द्रव्य के भाव है, सिर्फ तेरा आत्मा एक तेरा है, बाकी सारे पर है। और लक्षण जान, उसने चिन्ह जाना ना, तो वैसे लक्षण जान। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आत्मा है। और ये पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, दुख देने वाला है, राग द्वेष है, ये पुद्गल का रचना है। आत्मा अलग है और ये पुद्गल अलग है, ऐसे तू जान। फिर ये सब पर भाव के भाव है। तब बारंबार यह आगम के वाक्य सुनता हुआ समस्त अपने पर के चिन्हों से अच्छी तरह परीक्षा करके ऐसा निश्चय करता है कि मैं एक ज्ञान मात्र हूँ,
सब पता चल गए इसको भी। गुरु के द्वारा सुन सुन के आपको भी पता चल गया ना। जब से पहला भी आत्मा का कथन, लेकिन समय सार तो बता ही रहा है। पर वस्तु अलग है, द्रव्य अलग है, पर द्रव्य अलग है, कर्म अलग है, नो कर्म अलग है, राग द्वेष आदि अलग है, मोह अलग है, आत्मा न्यायक है। हर टाइम में आत्मा कौन है? न्यायक है। ज्ञान मीन्स आत्मा, आत्मा मीन्स ज्ञान। इसको तू जान तो निश्चित एकमात्र न्यायक मात्र हूँ, अन्य सब पर भाव है। ऐसे ज्ञानी होकर सब पर भावों को तत्काल छोड़ देता है। जैसा ही ज्ञानी हो जाता है वैसा ही तत्काल उसको छोड़ता है। कोई भी जैसा एक साइंटिस्ट है, प्रयोग करता है, कोई चीज़ का प्रयोग करके देख रहा है, तो इसका प्रयोग करा, उसका प्रयोग करता रहा, उसको जो सिद्ध करना था वो जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक वो प्रयोग से करता ही रहा। फिर वो एक बार अमुक वस्तु, ये दो तत्व मिलने से ये चीज़ हो जाता है, इसका ज्ञान हो जाए तो सारे चीज़ को रिजेक्ट करता है। लेकिन उसको ज्ञान हो गया, वो क्या ज्ञान हो गया? इससे ये चीज़ बनता है। ऐसे ही ये मैं जिसको आत्मा समझ रहा हूँ, कभी वस्तु पर वस्तु को आत्मा समझ रहा हूँ, कभी इंद्रिय को समझ रहा है, कभी राग को, कभी द्वेष को समझता हो, सब अनुभव कर रहा है। लेकिन सब पता चला कि ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मेरा एक आत्मा अलग है। जब पता चला तो इन सारी चीज़ों को छोड़ने में उसको देरी नहीं लगती, तत्काल छोड़ देता। तो उसी प्रकार अमृतचंद्र आचार्य भावार्थ में कह के फिर अमृतचंद्र आचार्य भी कहते हैं, जब तक वस्तु स्वरूप को भूल कर अपनी जानता है तब तक ही ममत्व रहता है। पर वस्तु को जब तक मेरा मेरा कहता है तभी तक ममत्व है। और जब यथार्थ ज्ञान हो जाने से पर को पराई जाने, तब दूसरे की वस्तु से ममत्व नहीं रहता। यह बात सिद्ध हो गया। पर जाना तो पर के प्रति क्यों ममत्व करेगा? जितना भी ममत्व होता है, अभी एक व्यवहार में देखो, ममत्व किससे होता है? जिससे अटैचमेंट है। अटैचमेंट किससे होता है? जो रिलेशन है, कोई संबंधिक हो गया, कोई संबंध आ गया तो हो गया, तो उससे जैसा होता है। लेकिन आपके रिलेशन के अलावा और कोई बाहर का है तो उससे आपका अटैचमेंट होता है क्या? नहीं होता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आया, उसमें सबसे पहला देखते हैं कि कौन है, क्या है, फिर सब। तो इसमें हमारे कोई नहीं है तो कितना ही लोगों का कोई भी न्यूज़ सुने, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना अटैचमेंट, कुछ नहीं होता है ना। तो वैसा ही ये पर द्रव्य है, पर है, मेरे है ही नहीं। जब समझोगे तो उनसे सब छुटकारा पाओगे और अपने आत्मा का ही अनुभव, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए। पर चीज़ों को भोगते समय भी विरक्त होके भोगेंगे। आसक्ति पूर्वक भोगना और विरक्त होके भोगना, इसमें फर्क है। जो अज्ञानी क्या है, वो सारे पर को मेरा समझ के भोगता है, तो वह आसक्ति पूर्वक हर चीज को मेरा समझता है, फिर इसलिए उसको आसक्ति है और बोलता है कि ये पर है, मैं इसका भोग ले रहा हूँ। ऐसे करेगा तो क्या होता है? उसको पर को पर समझ लिया, स्व को समझ लिया स्व, इसलिए उसको कर्म बंद होने का मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए कहा है कितना भी जीव हिंसादि पाप, इसके पहला आया ना गाथा में, जो हिंसादि पाप करता है तो उससे अज्ञानता से, प्रमाद से सारे पाप कर रहा है। जहाँ पर अज्ञानता गया, प्रमाद गया और संसार भी करते हुए भी वो पाप बंद नहीं कर रहा है। कौन से पाप बंद?
मोहनी कर्म संबंधी 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाले पाप का बंध वो करता ही नहीं, क्योंकि उसने पर समझ के भोग रहा है, इसलिए उसके संबंधित मोह छूट गया है। राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, मन वचन काय नहीं, पांचों इंद्रिय नहीं, इन सारे से रहित ये सारे मेरे है ही नहीं। जब ये सोच के जब वो उपभोग करता है, इसका उपभोग करते करते भी असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जर करता है, अनंत गुणित रूप से पुण्य का बंध करता है, फिर परंपरा से मोक्ष को भी जाता है, वैसे व्रत आदि धारण करके। कहने का तात्पर्य भोगते समय भोग रहा है, लेकिन फर्क कितना, मेरा है करके भोगना और मेरा नहीं है करके भोगना। एक नौकर भी आपके घर में रहता है और आप भी आपके घर में रहते हैं, और नौकर को जितना पता है उतना आपको मालूम भी नहीं है। नौकर को आपने एक बार सब चीजें बता दिया, वो वही करेगा, ये यहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, ये लाओ वो लाओ, सब वो करता है। या तो बैंक में देखो कैशियर मैन है, वो देखता है, लेकिन वो पैसा उसके पास है, काउंट कर रहा है, करोड़ों रुपए उसके हाथ से आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो क्या समझता है, ये मेरे नहीं है, मेरे मात्र एक महीने का एक मंथली जो सैलरी है वो मेरा है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। इतने सारे पैसे के, ढेर सारे पैसे के बीच में रहते हुए वो उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या है, मेरा है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही कोई भी आपका जो अकाउंट देखता है, सब कुछ उसको नॉलेज है, लेकिन उसको मालूम है ये मेरा है नहीं, मेरा तो एक महीने का सैलरी है। नौकर भी आपके घर में इतना रहता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको मालूम है ये घर मेरा है नहीं, ये कोई परिवार मेरा है नहीं, मेरे अलग ही है। तो वो उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं? फिर उसको आपके घर में क्या हो रहा है, आपके रिलेशन में क्या हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहीं पर रहता है, वहीं पर भोग कर रहा है, उसी घर में रहता है, फिर भी वो मेरा नहीं करता, उसके है ही नहीं। और आप भले ही घर में भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, फिर भी घर में भले ही आप ना हो, लेकिन घर आपके दिमाग में है। घर छुटा नहीं, संसार छुटा नहीं। बोलने के लिए सबको, दूसरे को बोलने के लिए बहुत आता है, खुद भी क्या करते हैं उसको भी जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे जान लिया ये मेरा है नहीं, तो फिर निश्चित रूप से उसको कर्म का बंध, संसार में परिभ्रमण करने वाला कर्म का बंध होता ही नहीं है। इतना सुंदर चीज को कौन समझा सकता है बताओ? एक जैन धर्म के अलावा, एक हमारे जैन सिद्धांत के अलावा और गुरु के अलावा कोई समझा नहीं सकता है। और जिस गुरु को सब ज्ञान हो, प्रथमानुभव, करणानुभव, चरणानुभव का ज्ञान है, व्यवहार निश्चय का ज्ञान है, आत्मा क्या है, पर क्या है, ये ज्ञान है, वही इसलिए बोला, क्या बोला उन्होंने, ज्ञानी मुयति, ज्ञान जो जिसने जाना है उन्होंने ये कहा है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। समझ में आ गई बात? अब तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत होशियार है आप लोग के लोग। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यह परभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि जो है, परभाव को त्यागने की जो दृष्टांत दिया, वो जो दृष्टांत से अपने अंदर जो दृष्टि आ गई, वो दृष्टि इस तरह पुरानी न पड़े, सुने सुने सुने, लेकिन वो पुराने में न जाए, तब तक तू क्या कर, बहुत शीघ्र से, बहुत वेग से, जब तक प्रवृत्ति को नहीं प्राप्त हो, उसके पहले ही तत्काल
फिर से वो रिटर्न, फिर वो अपने अपने कहने लगेंगे तो दृष्टांत हो गया, ज्ञान हो गया, और फिर वो बहुत दिन तक उसको छोड़ दिया जाए तो फिर रिटर्न वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए तत्काल सकल अन्य भाव से रहित आप ही यह अनुभूति तो प्रकट कर लो, इसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो, ऐसे कहते हैं। अर्थात जो पर वस्तु है, पर को पर ही समझ के भेद ज्ञान कर लो, तो फिर आपको कहीं भी रहे, संसार में भी रहो, दीक्षा भी ले हो, तपस्या भी करो, तो भी आपको संसार चक्र में परिभ्रमण करने वाला मोहनी कर्म संबंधित या अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ संबंधी मिथ्यात्व संबंधी कोई कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक कर्म का बंध वही है जो मिथ्यात्व से जकड़ा हुआ है। मिथ्यात्व सहित जो कर्म का बंध होता है वो कभी भी 84 लाख योनि में से बाहर नहीं निकाल सकता है। वो परिभ्रमण करता है। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उपशम हो जाए, क्षोभशम हो जाए, तो आपको संसार में रहते हुए विरक्ति दिलाता रहता है, ये तेरा नहीं, तेरा नहीं। भोगते समय निश्चित रूप से वो अनासक्ति पूर्वक भोगता है, आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता है। इसलिए जलते भिन्न कमलवत, जल में ही कमल होते हुए जैसा ही अलिप्त रहता है, वैसा भेद ज्ञान होके सम्यक दृष्टि पर क्या है, स्व क्या, मेरा आत्मा का क्या स्वभाव है और पर द्रव्य का क्या स्वभाव है, इसका जानकार होने से संसार में भी हर समय में, हर पल में उसके ज्ञान में यही आता है, ये मेरा नहीं। जब ऐसे आएगा तो कषाय किसी के प्रति उत्पन्न होने का कोई मौका रहेगा क्या? थोड़ा ही देर के लिए, 1 सेकंड आया, जैसा जल में लाइन खींचा, इधर चला गया, थोड़ा देर के लिए आता है, क्योंकि कर्मों से सहित है, तो थोड़ा भी परिणाम में विकृत थोड़ा हो गया, लेकिन तत्काल तत्व ज्ञान क्या देता है उपदेश, ये तेरा नहीं है, पर है, तू इसके प्रति एक होके तो कषाय मत कर। तू कषाय करेगा तो तेरा ही आत्मा मलिन हो रहा है, तेरे को संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। अपेक्षा से समझो, हर चीज अपेक्षा समझो, मेरा समझने की अपेक्षा समझो, आपके समझ के भोगने के समय भी अपेक्षा समझो, और आप मेरा नहीं है कह रहे तभी भी अपेक्षा समझो, तो फिर न्याय और युक्ति, प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, फिर नयों से ये सब चीजों को जानेंगे तो क्लियर सब समझ में आएगा, वस्तु क्लियर होता है। फिर जब क्लियर ज्ञान हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। इसलिए हर चीज भोगते समय भी अपने को उसमें आसक्त हो के नहीं भोगेंगे तो संसार से छुटकारा पाने में देरी ही नहीं लगता। आप कहते हैं कथम अनुभूते है परभाव विवेको भूता इति आशंका भावक भाव विवेक प्रकार आह। क्या कहते हैं, जो मोहनी कर्म है वो कैसे मेरा नहीं है समझ के चलता है। नत्थि मम को विमोहो भुच्चति ओग एव मिक्को तम मोहनि ममत्तम समयस्य वियानया विन्ति। पहला ही कहते समयस्य वियानया विन्ति, इसका अर्थ है जिन्होंने आत्मा को अच्छी तरह से जाना है, अनुभव किया है, अनुभूति में उन्होंने सब कुछ ज्ञान करके लिया है, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नत्थि मम कोवि मोहो, मेरा कोई मोह नहीं है। जैसा मोह नहीं है वैसे राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, ये सब 16 लगाना, सब 16 आना चाहिए आपको। 16 कौन से आ रहे होगा ना, याद हो गए होगा ना, इतना सुन के हुआ कि नहीं याद? मोह के जगह में राग, द्वेष,
क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय। फिर पांचों इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, घ्राण, चक्षुन्द्रिय, कर्ण इंद्रिय। ये हो गए कि नहीं 16। ये प्रत्येक नत्थि मम को मोहो, नत्थि मम को रागो, नत्थि मम को द्वेषो, नत्थि मम को क्रोधो, ऐसे सब में लगाने का। चाहे जीत मोह में हो, भाव भावक में हो या न्यायक में हो, सब में ये लगा के समझना ये मेरा नहीं। ऐसे कहते कहते बताते बताते हर एंगल से पर द्रव्य मेरा नहीं है कहते कहते एकदम सही ज्ञान करके देते हैं आचार्य। फिर नत्थि मम कोवि मोहो भुज्यति, वो ओव एव अहमेको। जब मेरा अहमेको, मैं एक ही हूँ, जब भोगता है, आत्मा का अनुभव करता है, तम मोह निममत्तम, मोहनीय कर्म संबंधी वो निर्ममत्व हो गया, ममत्व उसका छूट गया। ये समयस्य वियानया, जो समय सार अर्थात समय सार का अर्थ यहाँ पर आत्मा, जो आत्मा को जानता है, विनती में से जानता है, उनका कथन है, वो कह रहे हैं ऐसे समझ के चलो। तो इस प्रकार हम पर भाव को पर समझ के, स्व को स समझ के करने से अपने आप क्या होता है, एक दिन सम्यक दर्शन निश्चित प्राप्त होता ही है। क्योंकि एक आत्मा के आश्रय के बिना और भेद ज्ञान के बिना जो भी हमारे कर्म, जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए करनानुग में क्या कहा है, पहला क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। 5 लब्धि में से प्राप्ति होनी चाहिए। ये 5 क्षोभम लब्धि करते हैं, पहला सबसे पहला अपने कर्मों का क्षोभम होना जरूरी है। और सारे कर्म अपने जितना है उतना फल दे रहा है, और जितना सत्ता में उतना है, और कर्म भी बंद इतना हो रहा है, तो किसी को सम्यक प्राप्त नहीं होगा। क्षोभम होना चाहिए। जैसा आप तत्व ज्ञान समझ रहे हैं आत्मा और पर, तो आपके क्षोभम है ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम, कर्मों का क्षोभम हो जाए, मति श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभम से ये वस्तु ग्रहण हो जाएगा। फिर क्षोभम लब्धि के बाद आत्मा में ये जैसे तत्व समझ में आने लगता है, तो विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि जैसे ही बढ़ेंगे, क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, फिर उसके बाद देशना, जो उपदेश ग्रहण किया, 9 पदार्थ, 7 तत्व, आत्मा आदि, ये ग्रहण हो जाता है, वो धारणा हो जाता है। फिर उसके बाद प्रायोग लब्धि, आसमता, चारों तरफ से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ गई। प्रायोग्य मीन्स चारों तरफ से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ गई। यहाँ तक अभव भी आता है, भव्य भी आता है। क्षोभम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य भी आता है। प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य, अंत जो 70 कोटि कोटि कर्म की स्थिति है, वो अंत कोटि कोटि करेगा, 30 कोटि कोटि को अंत कोटि कोटि करेगा, 20 कोटि कोटि को अंतर कोटि कोटि करेगा। अंत कोटि कोटि करके फिर अंत कोटि कोटि बंद भी करेगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है करण लब्धि में, फिर रिटर्न जाता है, फिर 70 कोटि कोटि, 30 कोटि कोटि, 20 कोटि कोटि, फिर बांधना शुरू करता है। यही काम रहता है उसका। 4 लब्धि तक पहुंच के भी अभव्य और अंत कोटि कोटि कर्मों की स्थिति करते हैं। 70 कोटि कोटि वाला अंत कोटि कोटि में से 1 कोटि कोटि के अंदर की स्थिति को अंत कोटि कोटि कहते हैं। यहाँ तक पहुँचता है वो, लेकिन वो रिटर्न फिर जाता है, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि वो अभव्य है। कितना भी उपदेश सुने, कितना भी धर्म का चर्चा करे, तत्व का चर्चा करने में पारंगत क्यों न हो, लेकिन उसके पास करण लब्धि होने वाली, करण लब्धि हो जाए तो निश्चित डिग्री हासिल करेगा ही करेगा, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा।
तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आदत कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण, परिणाम। करण का अर्थ है परिणाम, परिणाम का अर्थ है विशुद्ध परिणाम। जितना विशुद्धि परिणाम हमारे होते जाएगी, कम समय में अधिक कर्मों को, मिथ्यात्व की जो कर्म है, मिथ्यात्व और अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ, ये बहुत है। तो इसको कम करने के लिए इसको क्या करते हैं, विशुद्धि को बढ़ाना होता है। और जितना अधक कर्ण में विशुद्धि, उससे अपूर्व कर्ण में, अपूर्व कर्ण से भी अनिवृत्त कर्ण में, अधक कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्त कर्ण, 3 कर्ण में भेद है। ज्यादा ज्यादा विशुद्धि बढ़ते बढ़ते जाएगी और जैसा विशुद्धि अधिक हो जाएंगे तो उतना समय कम लगेगा कर्मों को निकालने में। जैसा उदाहरण, कोई 16 समय में जितना कर्म प्रकृति निकलता है उससे भी ज़्यादा 8 समय वाला निकलता है। जितना 8 समय वाला के कर्म क्षोभम हो रहा है उससे 4 समय वाला, अर्थात अधक कर्ण से भी अपूर्व कर्ण में ज़्यादा विशुद्धि है और विशुद्धि के कारण समय कम है, कर्म ज़्यादा जा रहे हैं। और अनिवृत्ति कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण वाला और विशुद्धि बढ़ गया तो समय कम। जैसा उदाहरण आपको लौकिक में देना पड़ता है तब समझ में आती है बात। कैसे, 1 लाख रुपए कर्ज किसी ने लाया, लेकिन वो महीने में सिर्फ 10,000 ही कमाता है और लाख रुपए कर्ज देना है उसको, फिर घर भी चलाना है, उदाहरण के लिए दे रहे, फिर वो उसको समझ लेना 1,000 रुपए से वो उसका कर्ज फेडेगा। तो 1,000 रुपए से कर्ज फेडेगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 लाख कर्ज को फेडने में बहुत समय लगेगा, वर्ष लगेगा। और कोई 50,000 कमाता है और 10,000 से वो ब्याज फेड रहा है, कम समय लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? और कोई 1 लाख कमाता है और उसके पास कर्ज 1 ही लाख है, तो फिर उसको फेडने में कितनी देरी लगती है? तो ऐसे ही परिणाम की विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसा कर्म अधिक निकल जाएगा, और परिणामों में विशुद्धि नहीं बढ़ेंगे तो ढेर सारा कर्ज जैसा कर्म इकट्ठा ही होता जाएगा, इकट्ठा ही होता जाएगा। जैसा कर्ज नहीं फेड रहे तो ब्याज बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता ही जाएगा, वैसे ही कर्म बढ़ता ही जाएगा। इसलिए विशुद्ध परिणाम से जीवों का कल्याण होता है। विशुद्ध परिणाम को लाने के लिए पर को पर, स्व का स्व समझना। आगे फिर अभ्रचंद्राचार्य का टीका कल बताएंगे। जय बोलो 24 भगवान की। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोवे सौवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान।